जो व्यक्ति अपने पूर्वजों का श्राद्ध नहीं करता है वो बहुत बड़े संकट में होता है, क्योंकि श्राद्ध नहीं करने से आपकी फैमिली में पितृदोष उत्पन्न हो सकता है, जिसकी वजह से परिवार में नवजात, न्यूबॉर्न या संतान उत्पत्ति में समस्या आती है। परिवार में आर्थिक समस्याएं आती हैं। हमारे पूर्वजों की आत्मा संतुष्ट नहीं होने से उन्हें मोक्ष मिलने में देरी होती है और भी ऐसी अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसीलिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर ये श्राद्ध होता क्या है, कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है, और अगर नहीं करे तो फिर क्या होगा। क्योंकि आज की जो जेन जी जनरेशन है, मतलब कि जो बच्चे 2000 के बाद पैदा हुए हैं, उनको ये नहीं पता है कि ये श्राद्ध क्या होता है, इसे कैसे किया जाता है और इसका महत्व क्या है। इसलिए आज इस वीडियो में हम इन सारे प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे, इसलिए ये वीडियो लास्ट तक देखिए। अब देखिए, हमारे इस ब्रह्मांड में एक पितृलोक है जहाँ पितृ देवता रहते हैं। भगवान ने उनको पितृ वाला डिपार्टमेंट दे रखा है कि जितने भी हमारे पूर्वजों की आत्माएं हैं, उनकी आत्माओं को शांति मिले, वे संतुष्ट हों और मोक्ष को प्राप्त करें। ये काम पितृ देवताओं का होता है, लेकिन उसके लिए पितृ देवता संतुष्ट होना चाहिए और इसीलिए हम श्राद्ध के दिन अपने पूर्वजों को और पितरों को भोग लगाते हैं। श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा, मतलब कि भगवान में पूर्ण श्रद्धा रखते हुए भगवान विष्णु को भोग लगाने से और उनकी कृपा के माध्यम से हमारे सारे पूर्वजों को मोक्ष प्रदान होता है। लेकिन कुछ लोग तो चिकन मटन का भोग लगा देते हैं। उनको लगता है कि हमारे दादाजी या हमारे पूर्वजों को तो नॉनवेज बहुत पसंद था, तो उनको यही खिलाना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। श्राद्ध एक पवित्र प्रक्रिया है, इसमें नॉनवेज मिलाकर इसे अपवित्र न करें। श्राद्ध के दौरान हमारे पूर्वजों और पितरों को भोग लगाना होता है, लेकिन डायरेक्ट खाना बनाकर उनके सामने रख देने से उन तक कुछ नहीं पहुंचेगा। ये गलत प्रोसेस है, क्योंकि उनके पास इतनी शक्ति ही नहीं होती कि वो हमारा भोग डायरेक्टली स्वीकार कर ले। सही विधि ये है कि सबसे पहले शुद्ध सात्विक भोग बनाएं, उसमें तुलसी के पत्ते रखें और सबसे पहले विष्णु या कृष्ण को भोग लगाएं। भोग बनाते समय भी सिर्फ भगवान का ही स्मरण करें। उसके बाद वह प्रसाद ब्राह्मणों या वैष्णव भक्तों को ऑफर करें। उसके बाद फिर पितृदेवताओं को अर्पण करना चाहिए, तब उनके माध्यम से हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं। लेकिन ये श्राद्ध करते क्यों हैं? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमें ये शरीर दिया है, जन्म दिया है, हमारी सारी जमीन जायदाद दी है, परिवार दिया है, नाम दिया है, कुल दिया है, सब कुछ दिया है, और वो भी फ्री में, क्योंकि वो हमसे प्रेम करते थे। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उनके जाने के बाद उनकी आत्मा की शांति के लिए उनके लिए कुछ करें, कम से कम उनको भोग तो अर्पित करें। ये एक आभार व्यक्त करने का तरीका है। शास्त्रों के अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़कर चली जाती है तो बिना शरीर के आत्मा भूख प्यास से तड़पती है, जब तक कि उस आत्मा के परिजन उसे भोजन न दे, उसका श्राद्ध न करें। कभी कभी तो आत्मा को दूसरा शरीर ही नहीं मिलता और वह भटकती रहती है। वह खुद की मदद नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास कोई भौतिक शरीर नहीं होता। तो उनके परिजन होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी मदद करें, उन्हें भोजन दें और उन्हें मोक्ष प्राप्त करने में उनकी सहायता करें। वेदों में जो कर्मकांड सेक्शन है, उसके अनुसार जब आप पितृ को श्राद्ध करते हैं तो आप पितृ दोष से मुक्त हो जाते हैं और पितृ के प्रसन्न होने से आपको अच्छी लाइफ मिलती है, अच्छी संपत्ति मिलती है, सुख सुविधाएं मिलती है, संतान की प्राप्ति होती है और आपके ऐसे पुण्य सेवा करने से आपको अगले जन्म में वैष्णव बनने का मौका मिलता है। श्राद्ध का कितना महत्व है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भगवान राम ने भी श्राद्ध की महिमा बताने के लिए अपने पिता राजा दशरथ जी का श्राद्ध चित्रकूट में किया था। अब क्वेश्चन ये है कि आखिर ये श्राद्ध कितने प्रकार के होते हैं? तो पितृ तर्पण 4 प्रकार के होते हैं। पहला, जब हमारे परिजन की मृत्यु हो जाती है तब उनके देहांत के 10वें या 12वें दिनों के बाद उनका तर्पण किया जाता है। दूसरा, हर महीने उनकी मृत्यु तिथि को तर्पण किया जाता है, जिसे मंथली श्राद्ध कहते हैं। तीसरा, जब एक पूरा साल हो जाता है तो उनकी मृत्यु तिथि को हर साल तर्पण किया जाता है, जिसे बरसी कहते हैं। चौथा और अंतिम, जब पितृपक्ष चलता है तब अश्विन मास की महालय अमावस्या के दिन तर्पण किया जा सकता है। अच्छा, तो अब ये पिंडदान क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं। पिंडोदक, जिसे पिंडदान कहा जाता है, पिंड प्लस उदक यानी कि चावल या आटे की 3 गोलियां बनाकर और पानी के साथ पितरों को भोग लगाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार जब भगवान विष्णु के वराह अवतार ने धरती माता को गर्भोदक सागर से बाहर निकाला था, जैसा कि आपने महाअवतार नरसिम्हा मूवी में देखा होगा कि वराहदेव कैसे अपने बड़े दांतों से मिट्टी और पत्थरों को खोदकर भूमि को निकालते हैं, तो उनके दांतों पर मिट्टी चिपक जाती है। तब उन्होंने सारी मिट्टी हटाकर एक बॉल या पिंड का फॉर्म बनाकर दक्षिण की दिशा में फेंका, जहाँ पितृ देवता उनकी आराधना कर रहे थे। तब से पितृ देवताओं ने कहा कि जो कोई भी भगवान का प्रसाद दक्षिण दिशा में पिंड के रूप में हमें अर्पण करेगा, उसे हम स्वीकार करेंगे। इसीलिए शास्त्रों में लिखा गया है कि जब भगवान वराह हिरण्याक्ष से युद्ध कर रहे थे, तब उनके शरीर से जो पसीना और उनके बाल जमीन पर गिरे, तो उन बालों से कुशा घास और उनके पसीने से तिल की उत्पत्ति हुई। इसीलिए पितृ कुशा ग्रास और तिल को भी प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं और यही कारण है कि पिंडदान में ये सारी चीजें चढ़ाई जाती हैं।
अब बार बार मैं पितृलोक और पितृ देवताओं के बारे में बोल रहा हूँ, तो आखिर ये पितृ देवता है कौन? थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। तो पितृ देवता 3 तरह के होते हैं। पहला, पितृपति यानी कि पितृ के मुखिया। ये 3 होते हैं, यमराज, सोमदेव यानी कि चंद्रदेव और काव्यदेव। इनका काम होता है श्राद्ध की पूरी प्रक्रिया को देखना। दूसरे जो पितृ देवता होते हैं वो सप्त ऋषियों के बच्चे होते हैं, जो परम वैष्णव और ब्रह्मचारी होते हैं। ये सभी एक तरह से एजेंट के रूप में काम करते हैं। मतलब जो भी हम ब्राह्मणों या वैष्णवों को ऑफर करते हैं, तो ये पितृ देवता सूक्ष्म रूप में ब्राह्मणों के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं और भोग को स्वीकार कर हमारे पूर्वजों तक पहुंचाते हैं। और अंत में तीसरे चिर पितृ होते हैं, जो इन पितृ देवताओं की सहायता करते हैं। तो ये श्राद्ध या पितृपक्ष कब आता है? क्या ये साल भर रहता है? तो ऐसा नहीं है। श्राद्ध या पितृपक्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा से अश्विन मास की अमावस्या तक चलता है। इसी समय में यमराज हमारे पूर्वजों को प्रसाद स्वीकार करने की अनुमति देते हैं। श्राद्ध को दिन में किया जाना चाहिए, रात में नहीं। वास्तव में श्राद्ध दिन के कुतप काल में किया जाना चाहिए, यानी जब सूर्य का ताप सबसे तेज हो। इसमें गुड़, घी, दही के साथ मिलाकर चावल या आटे की 3 गोलियां बनाई जाती हैं और काले तिल में लपेटकर हाथ में कुशा घास पहनकर चढ़ाई जाती है। बाद में इस प्रसाद को गाय, कुत्ते और कौवों को खिलाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध करने के बहुत सख्त नियम हैं और ये एक जटिल प्रक्रिया भी है। जैसे श्राद्ध आप किसी भी किराए के घर में नहीं कर सकते, खुद का घर होना चाहिए। श्राद्ध करते समय सफेद कपड़े पहनने चाहिए। ये क्रिया दोपहर में करनी चाहिए। जब तक श्राद्ध विधि नहीं होती तब तक पूरा उपवास रखना चाहिए। खाना भी आपको और आपकी पत्नी को ही बनाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, विधि करते हुए किसी भी हालत में गुस्सा नहीं करना चाहिए, किसी को डांटना नहीं चाहिए। और अगर इसमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं होती तो पितृ देवता चले जाएंगे और श्राद्ध अधूरा रह जाएगा। लेकिन इतने सारे नियम तो हम कलयुग के लोग कहाँ से फॉलो करेंगे? सुबह उठकर नहा धोकर ऑफिस चले जाएं, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल स्टेप्स बता रहा हूँ श्राद्ध करने की। जिस दिन श्राद्ध है उस दिन अपने पूर्वजों को याद करते हुए दिन के 12 बजे तक उपवास रखें और सुबह उठकर ये 4 चीजें करें। पहला, गौ सेवा, गायों को चारा और अन्य चीजें खिलाएं। दूसरा, साधु भोजन सेवा, ब्राह्मणों और वैष्णवों को भोजन कराइए और उन्हें दान दीजिए। तीसरा, गीता पठन, भगवत गीता पढ़िए, शास्त्र पढ़िए। और अंत में हरिनाम संकीर्तन, सभी लोग मिलकर हरि के नाम का संकीर्तन करें। तो कम से कम ये 4 चीजें करना जरूरी है हमारे पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए। लेकिन एक आखिरी और महत्वपूर्ण बात, शास्त्रों में बताया गया है कि अगर कोई भगवान कृष्ण के चरणों में पूरी तरह शरण ले लेता है तो ऐसे भक्तों के लिए ये श्राद्ध करना जरूरी नहीं है। उनके ऊपर सारे ऋण माफ हो जाते हैं। और इस श्लोक में यह भी लिखा है कि वो ऋणी नहीं रहता, क्योंकि भगवान की सेवा में पूरी तरह समर्पित होने मात्र से एक भक्त के पितरों को मुक्ति मिल जाती है। इसलिए सबसे जरूरी है एक शुद्ध कृष्ण भक्त बनना, जिससे हमारे सारे पितरों को एक साथ मुक्ति मिल सकती है। यहाँ तक कि भगवान नरसिम्हा देव ने भी प्रहलाद महाराज को यह वचन दिया था कि तुम्हारी पिछली और आने वाली 21 पीढ़ियों का उद्धार अपने आप हो जाएगा, क्योंकि तुम एक महान भक्त हो। देखा जाए तो ये एक कर्मकांड विधि है जो हर गृहस्थ को करना जरूरी है, जिससे कि हमें अगले जन्म में एक वैष्णव परिवार में जन्म मिले और हम भक्ति कर सकें। लेकिन हम भक्ति इसी जन्म में क्यों ना करें? गुरु की कृपा से हमें इसी जीवन में एक भक्त के रूप में नया जन्म मिल सकता है। तो इस प्रकार से हम दिवंगत आत्माओं की सेवा कर सकते हैं। तो आइए भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि उन्हें मोक्ष प्राप्त हो और उन्हें भगवान के श्री चरणों में स्थान प्राप्त हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। सामने आ रहे इस वीडियो को क्लिक करके जरूर देखें। मैं आपसे वहीं मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।